नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकल 7 न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रिया। आज आपके लिए लेकर आए हैं आपके इलाके की बड़ी खबरें, एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट्स और वो सारी बातें जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। तो आइए नजर डालते हैं आज की इस खास खबर पर। केंद्रीय गृह मंत्री ने कुरुक्षेत्र में भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के माध्यम से भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में किए गए महत्वपूर्ण सुधारों व सकारात्मक परिणामों को दर्शाती एक भव्य एवं वैभवशाली का उद्घाटन किया। सीएम नायब सिंह सैनी ने की प्रशंसा, कहा कि उम्मीद से ज्यादा कर दिया। वह तारीख पर तारीख गुजरे जमाने की बात हो गई। विदेश भागे अपराधी अब नए कानून की गिरफ्त में से नहीं बच पाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री ने कुरुक्षेत्र में भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के माध्यम से भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में किए गए महत्वपूर्ण सुधारों व सकारात्मक परिणामों को दर्शाती एक भव्य और वैभवशाली का विधिवत उद्घाटन करने के उपरांत सीएम नायब सिंह सैनी ने प्रशंसा कर कहा कि उन्होंने तो उम्मीद से ज्यादा कर दिया। सजा दोष सिद्धि करने की 40% से बढ़कर 80% कर दी गई। इसके अलावा हरियाणा सरकार द्वारा बिना पर्ची बिना खर्ची नौकरियां देने के लिए हरियाणा सरकार युवा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को बधाई व साधुवाद किया। कार्यक्रम में आए हुए प्यारे भाइयों बहनों, विधि की शिक्षा प्राप्त कर रहे हुए सारे विद्यार्थियों, बार एसोसिएशन के सारे सदस्यों, आप सभी को मेरा नमस्कार, प्रणाम। भाइयों बहनों, सबसे पहले तो मैं कुरुक्षेत्र की इस पवित्र भूमि को प्रणाम करना चाहता हूं, क्योंकि यही भूमि है जहां सबसे पहले स्वयं श्री कृष्ण के मुख से गीता जी का प्रागट्य हुआ। यही भूमि है जिसने सिद्ध किया कि पक्ष कितना भी बलवान न हो, विजय हमेशा सत्य की होती है, धर्म की होती है। और यही भूमि है जहां भीष्म पितामह ने अपने प्राण त्यागने के लिए इस भूमि को ही पसंद किया। मैं कुरुक्षेत्र के ये तीर्थ भूमि को बहुत मनपूर्वक प्रणाम करना चाहता हूं। मैं यहां आया हूं तब हरियाणा की मातृशक्ति को भी प्रणाम करना चाहता हूं, क्योंकि यही हरियाणा की मातृशक्ति है जिसमें छोटे से प्रदेश होने के बावजूद देश की सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा के लिए सेना और सीएपीएफ में सबसे ज्यादा अपने लाल भेजने का काम किसी ने किया है तो हरियाणा की माताओं ने किया। मित्रों, आज सरस्वती के तट पर वेद उपनिषदों की रचना हुई। वो ही लंबे तट की एक भूमि हमारी हरियाणा की भूमि है। मैं फिर से एक बार हरियाणा की भूमि को प्रणाम करना चाहता हूं। आज यहां पर नायब सिंह सैनी सरकार ने 825 करोड़ के अलग अलग विकास के कामों का 4 कामों का लोकार्पण और 8 कामों का शिलान्यास करने का काम किया है। लगभग 900 करोड़ के विकास के काम आज शुरू हुए हैं, परंतु लगातार तीसरी बार हरियाणा की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को मैंडेट दिया है और हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने, पहले मनोहर लाल खट्टर जी ने और अब नायब सिंह सैनी ने हरियाणा के विकास में कोई कसर नहीं। वरना हरियाणा तो ये प्रदेश है जिसमें कहते थे कि एक सरकार आती है
तो एक जिले का विकास होता है। ये जनता पार्टी ने इस संकुचित दृष्टियों से मुक्त होकर हर जिले की और हर जाति बिरादरी की सरकार देने का काम हमारी भारतीय जनता पार्टी ने। और हरियाणा में पूरे देश में यहां की नौकरियां देने की व्यवस्था को कुछ लोगों ने बर्बाद किया था। बदनाम भी हुआ हरियाणा, मगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यहां खर्ची और पर्ची दोनों सिस्टम को खत्म कर जिसमें मेरिट से उसके घर पर डाकिए से अपॉइंटमेंट के लेटर भेजने का काम किया। और मैं मानता हूं कि हमारी सरकारों की अनेक उपलब्धियां हैं। इसमें सबसे बड़ी उपलब्धि युवाओं को खर्ची पर्ची के बगैर मेरिट्स के आधार पर नौकरी देने की यह व्यवस्था है। इसलिए मैं पूरे हरियाणा की जनता की ओर से भाई नायब सिंह सैनी को बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देना चाहता हूं। मित्रों, आज यहां पर एक विशाल प्रदर्शनी लगाई गई। ये प्रदर्शनी अंग्रेजों के बनाए हुए 1860 के 3 कानूनों को समाप्त कर 3 नए आपराधिक कानून जो संसद में पारित हुए, इसकी जानकारी और समझ देने की प्रदर्शनी। और मैं आज पूरे हरियाणा की जनता को कहना चाहता हूं, और जितने भी एडवोकेट हैं और जो एडवोकेट बनने के लिए पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, ये सभी को तो मैं बहुत आग्रह से कहना चाहता हूं कि प्रदर्शनी को एक बार जरूर दिखे। तो ये थी आज की बड़ी खबरें, वो हर हम जानकारी जिसे जानना आपके लिए जरूरी था। तो अगर आपके पास है कोई खबर, मुद्दा या सुझाव, तो आप हमें जरूर बताएं। हमें फॉलो करें सोशल मीडिया पर और देखते रहिए लोकल 7 न्यूज, क्योंकि खबर वही जो आपके करीब हो। मैं प्रिया आपसे लेती हूँ इजाजत। नमस्कार।